नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और आज के सेशन में हम लोग 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के MCQs को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के MCQs को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग भी जुड़ जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। पहले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे, प्रश्न संख्या 1 की बात करेंगे। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को GSDP के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न की बात करेंगे। देखो विकल्प संख्या आपको, आंसर आपको बगल में दिख रहा है। आंसर क्या है? ऑप्शन सी 4.5%। यहाँ पर पहले प्रश्न का ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को GSDP के 4.5%, 4.5% राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर विकल्प संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? बजट में अभी मिष्टी पहल की चर्चा की गई थी और ये किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित, ठीक है। मैंग्रोव जो वनस्पतियां हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके विकास से संबंधित है मिष्टी पहल। देखो ये जो मैंग्रोव पौधे होते हैं, जो मैंग्रोव वनस्पतियां होती हैं, ये क्या करती हैं? तो ये सुनामी लहरों को रोकने में काफ़ी मददगार होती हैं और इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। और इसीलिए मिष्टी पहल के तहत इनके विकास, इनके संरक्षण, इनके संवर्धन की बात की गई है। तो विकल्प संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल GDP का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? देखो वर्ष किसकी बात हो रही है? वर्ष बात हो रही है 2023-24 की। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व जो घाटा है कुल GDP का कितने प्रतिशत? तो 2.9% रहने का अनुमानित है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो देखो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9807792861। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है और इसी से मेरा टेलीग्राम चलता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा। वहां पर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहां पर इन 100 क्वेश्चंस को, जो 100 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, उसकी PDF मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। 100 प्रश्नों की PDF आपको वहां पर अवेलेबल करा दूंगा। तो इस तीसरे प्रश्न का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा। रासायनिक उर्वरकों की जगह पर अगर हम लोग बात करेंगे तो वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके लिए जिस योजना की शुरुआत की गई है वो कौन सी है? तो वो हो जाएगी PM प्रमाण योजना, ठीक है। क्या हो जाएगी? PM प्रणाम योजना, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री प्रणाम योजना की शुरुआत की गई है। क्यों की गई है? कि रासायनिक उर्वरकों की जगह पर वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा। विकल्प संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न का आंसर करेंगे। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितनी आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है? पांचवें प्रश्न का आंसर करेंगे। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितनी आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है? पांचवें प्रश्न की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 6% से लेकर के 6.8% तक अनुमानित किया गया है, ठीक है। 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष जो 2023-24 होगा इसके लिए आर्थिक वृद्धि दर कितनी होगी? तो 6% से लेकर के 6.8% तक की वृद्धि अनुमानित की गई है। विकल्प संख्या सी यहां पर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे छठवें प्रश्न की तरफ।
आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था, ठीक है, कौन से नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय क्षमता के अनुसार दुनिया की कौन सी, तो ध्यान रखिएगा, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विकल्प संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 7वें प्रश्न की चर्चा करेंगे हम लोग। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है। 7वें प्रश्न की बात करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का, देखो, कार्बन स्टॉक पूछ रहा है, और कार्बन स्टॉक जो है सबसे ज्यादा कहां पर है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। बताइएगा, विदेशी मुद्रा भंडारक के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है, 5वां, 6वां, चौथा या 7वां। तो करेक्ट आंसर जो जाएगा, जो सही विकल्प होगा, ये होगा हमारा ऑप्शन बी, 6वां। ठीक है, भारत क्या हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा 6वां विदेशी मुद्रा भंडारक देश बन गया है। ऑप्शन विकल्प संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की तरफ। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है। देखो, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो 2022 से करा रहा हूँ। ठीक है, 2022 से करा रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपका जो यूपीपी का जो एग्जाम है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एग्जाम आपका जो होगा वो क्या होगा, तो एग्जाम आपका 2 दिनों में होगा। ठीक है, कितने दिनों में होगा, तो 2 दिन में होगा। और 2 दिन में मतलब कितनी, 2 पालियों में होगा, मतलब कितनी, तो 4 मीटिंग में, 4 पाली में होगा। ध्यान रखिएगा, आपका जो यूपीपी का एग्जाम है 2 दिन में होगा और 4 पाली में होगा। अगर देखो ये यूपीपी का एग्जाम आपका 1 दिन में होता, अगर आपका यूपीपी का एग्जाम एक ही दिन में 2 शिफ्ट में करा के खत्म कर देते अगर ये लोग, तो पूरी संभावना थी कि जो प्रश्न, जो करंट अफेयर के प्रश्न बनते वो आपके 2023 से ही बनते। लेकिन क्योंकि ये 2 दिन में करा रहे हैं, 4 पाली में करा रहे हैं, 4 मीटिंग में आपके पेपर करा रहे हैं, तो देखो यहाँ पर संभावना बढ़ जाती है कि 2023 के तो करंट अफेयर आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ क्या होंगे, 2022 के भी करंट अफेयर आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि क्या हो रहा है, 2 दिन में ये पेपर होगा, 4 पालियों में होगा। तो 2022 से लेकर के 23 तक के करंट अफेयर को आपको जो है समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, रटने की जरूरत है। रिस्क बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता है। तो प्रश्न जो प्रश्न मैं करा रहा हूं, ये 2022 से लेकर के 2023 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा रहा हूं। 9वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अपना प्यारा भारत हो जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता जो देश है वो कौन है, वो अपना प्यारा भारत है। आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे। वर्ष 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 के किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि की गई है। तो किस देश में की गई है। वर्ष 2030 तक क्या किया गया है, तो लक्ष्य रखा गया है कितने का, 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करना। ठीक है, लक्ष्य क्या है 2030 तक कितने प्रतिशत जल, तो 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करना है। और इसी के उद्देश्य से 2023 में क्या किया गया है, एक संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि समझौता हुआ है। और किस देश में हुआ है, तो ये न्यूयॉर्क में हुआ है। ऑप्शन विकल्प संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बलियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है। सबसे पहले तो एक बात ये देखो कि जो एलिस बलियात्स्की है, इनको क्या किया गया है, इनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। ठीक भाई बात, तो ये एक बात ध्यान रखना कि इनको क्या किया गया था, एलिस बलियात्स्की को जो है नोबेल शांति का नोबेल दिया गया था। और अभी इनको क्या हुआ है, इनको 10 साल की सजा सुनाई गई है। किस देश ने सुनाई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बेलारूस। अगर बेलारूस की राजधानी पूछ ले तो बेलारूस की राजधानी क्या होगा, तो मिन्स्क हो जाएगा। ठीक है, बेलारूस की राजधानी क्या हो जाएगा, मिन्स्क हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे 12वें प्रश्न की तरफ। किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो कौन सी महिला खिलाड़ी है जिसने क्या किया, 2022 का इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो ये हो जाएंगी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मीराबाई चानू हो जाएंगी। और ये किससे, तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है, ध्यान रखना किससे हैं, तो भारोत्तोलन से, ठीक है, वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है कौन, मीराबाई चानू। आगे बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की बात करेंगे। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? अब देखो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये प्रश्न में ही अपने आप में ही कई सारे आंसर, कई सारे प्रश्न को समेटे हुए हैं। जैसे देखते हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि जो ये सरस्वती सम्मान है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक भाई बात, पहली बात सरस्वती सम्मान जो है ये दिया जाता है किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। दूसरी बात अगर हम लोग बात करेंगे तो 2022 में सरस्वती सम्मान दिया गया है किसको, शिव शंकरी को दिया गया है। किसके लिए, तो सूर्यवंशम के लिए। शिव शंकरी को किसके लिए दिया गया है, सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। किस वर्ष के लिए, 2022 के लिए। कौन सा पुरस्कार, सरस्वती सम्मान दिया गया है। अब पूछ रहा आपसे किस भाषा में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तमिल भाषा में। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर जो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, तमिल भाषा में। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है और इसने क्या किया है, किस देश को प्रभावित किया है। देखो नाम याद रखना, चक्रवात क्या है, फ्रेडी। चक्रवात क्या है, फ्रेडी। इसने रिकॉर्ड बनाया है सबसे लंबे समय तक। कौन सा चक्रवात है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा गर्मियों में आएगा। ठीक है, गर्मियों में इसकी उत्पत्ति होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है और किस देश में आया है, तो देखो इसने इन सभी देशों को प्रभावित किया, मेडागास्कर, मलावी और जाम्बिक। तो इन सभी देशों को प्रभावित किया है। विकल्प संख्या डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी महाराज कर दिया गया। ठीक है, 15वें प्रश्न की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी महाराज कर दिया गया। विकल्प संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, औरंगाबाद का नाम बदल करके। ठीक है, कहाँ का, औरंगाबाद का नाम बदल करके। 16वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, नागपुर हो जाएंगे। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आपसे पूछा जाएगा आधारशिला किसने रखी है, तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। कौन है ये, तो ये है नितिन गडकरी। कौन है, नितिन गडकरी है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने विश्व के सबसे बड़े, अब देखो सबसे बड़ा है तो अपने आप में महत्वपूर्ण होगा, विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। कहाँ पर रखी है, तो नागपुर में रखी है। और इसका नाम क्या है, तो नाम देखो है अनुभूति समावेशी पार्क। ठीक है, क्या नाम है, अनुभूति समावेशी पार्क। ऑप्शन डी यहाँ पर, विकल्प संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। भारत का ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र में स्थापित किया जाएगा, बताइएगा। भारत का पहला है, और पहला है तो क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा, बताइएगा। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र में स्थापित किया जाएगा, कहां पर किया जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर पुणे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी पीडीएफ जो है आपको कहाँ पर मिलेगी, तो मैं बता चुका हूँ, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। ठीक है, कहाँ पर मिलेगी, तो टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का जो लिंक है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है। ठीक है, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, वहाँ से भी, ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने अपना मोबाइल नंबर आपको दे दिया है, तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिए रहा हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो, जहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो विकल्प संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा।
किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया? देखो, सर्वश्रेष्ठ झांकी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। किस राज्य ने झांकी के 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान शामिल किया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, ठीक है। 74वें गणतंत्र दिवस मतलब पिछले वाले की बात हो रही है। आज हम लोग कौन सा, तो आज हम लोग मना रहे हैं 75वां मना रहे हैं। हम लोग आज कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं? 75वां मना रहे हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या ए गुजरात यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 19वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारतीय संगीतकार ने अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम का नाम याद रखिएगा। एल्बम कौन सा है? तो डिवाइन टाइड्स विथ रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के लिए 65वें ग्रैमी अवार्ड में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र भारतीय बन गई है। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले ये एकमात्र भारतीय हैं, और एकमात्र हैं, सिंगल पीस हैं, तो अपने आप में क्या हो जाएंगे? महत्वपूर्ण हो जाएंगे। 3 ग्रैमी अवार्ड, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं, और ये ऐसा करने वाले कौन है? तो ये है रिकी केज। ऑप्शन विकल्प संख्या क्या होगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिकी केज हो जाएंगे। ठीक भाई बात। चलो आगे बढ़ेंगे, 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 की बात हो रही है। तो देखो, ये जो 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 है, आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन हुआ है फरीदाबाद हरियाणा में। और इस वर्ष भागीदार देश संगठन या फिर कहें राष्ट्र कौन था? तो ये था SCO, संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। तो SCO क्या है? इस वर्ष भागीदार देश है। विकल्प संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 21वें प्रश्न की तरफ। हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है? अब देखो यहाँ पर भी क्या है? देश का पहला है, और पहला है तो फिर क्या हो जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन है? तो ये हो जाएगा इंदौर। और ध्यान रखिएगा, इंदौर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंदौर 7वीं बार भारत का सबसे क्या हुआ है? 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। इंदौर 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। आगे बढ़ेंगे, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता है? ठीक है, तो अभी कलिंगा स्टेडियम जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हुआ था? तो यहाँ पर हॉकी विश्व कप हुआ था। ध्यान रखना, हॉकी विश्व कप कहाँ हो रहा है? हॉकी विश्व कप हो रहा है भुवनेश्वर उड़ीसा में। कौन सी स्टेडियम में? कलिंगा स्टेडियम में। और किस देश ने बेल्जियम को हराकर विजेता बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी क्या है? ये विजेता है, और बेल्जियम क्या है? उप विजेता है। ठीक है, जर्मनी विजेता है। हॉकी विश्व कप में आयोजन कहाँ हुआ? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में। विकल्प संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के अलुआ में स्थित एक बीज फार्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फार्म बन गया? अब देखो, ये देश का पहला है, देश का पहला बीज फर्म है। ध्यान रखिएगा, देश का पहला बीज फर्म बन गया है, तो अपने आप में क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। किस राज्य के अलुआ में? स्थान याद रखिएगा, अलुआ। अलुआ में एक बीज फर्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फर्म बन गया है। करेक्ट आंसर विकल्प जो है हमारा होगा डी, केरला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 24वें प्रश्न की तरफ। 24वें प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? ठीक है, 24वें प्रश्न का आंसर करेंगे। देखिए, किताब याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा में किसको? तो ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ये अंग्रेजी भाषा का उपन्यास है, और इसको 2022 में क्या किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये किसका है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुराधा राय का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अनुराधा राय का हो जाएगा। आप लोग भी मेरे साथ कमेंट करते चलो। कमेंट करने से क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा, है ना। अब समय ज़्यादा नहीं है, और साथ साथ रिवीजन करते चलिए ताकि ये क्वेश्चन हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। तो बताइएगा, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फोर्क्स इन द रोड माई डेट एट RBI एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी रंगराजन हो जाएंगे। सी रंगराजन। ठीक है,
अगर हम लोग रघुराम राजन की बात करें तो इनकी इनकी पुस्तक क्या है, तो इनकी पुस्तक है थर्ड पिलर। ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तक क्या है, तो इनकी पुस्तक है द थर्ड पिलर। ध्यान रखिएगा, द थर्ड पिलर किसकी पुस्तक है, रघुराम राजन की पुस्तक है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ये सी रंगराजन की पुस्तक हो जाएगी। विकल्प संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। नई दिल्ली में आयोजित डीजीएसपी या फिर कहें आईजीएसपी सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया है। तो देखो, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अस्का पुलिस थाना है। ध्यान रखिएगा, थाने का नाम याद रखिएगा, थाना कौन सा है, अस्का। अस्का पुलिस थाना है कौन से राज्य में, तो गंजम राज्य में है। और ये जो है, सॉरी, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे जिला कौन सा है, तो गंजम जिला है। और राज्य कौन सा है, तो राज्य होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में अस्का पुलिस थाने को क्या किया गया है, नंबर 1 के पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया गया है। और किसने किया है, तो ध्यान रखिएगा, अमित शाह ने किया है। ठीक है, किसने किया है, अमित शाह ने किया है। विकल्प संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। तो बताइएगा ये क्या हो जाएगा, तो विकसित रॉकेट का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, विक्रम एस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा देश का पहला जो निजी तौर पर विकसित रॉकेट है, ये कौन है, तो ये है विक्रम एस, जिसका सफल प्रक्षेपण किया गया है। और स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को, जो ये विकसित विक्रम एस जो विकसित रॉकेट है जिसका प्रक्षेपण किया गया है, इस प्रक्षेपण को जिस मिशन के तहत लॉन्च किया गया है उस मिशन का नाम रखा गया है क्या, प्रारंभ रखा गया है। ठीक है, तो विकल्प संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे 28वें प्रश्न की तरफ। आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए हैं। ठीक है, तो देखो, आतंकवाद को रोकने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया है। और ये सम्मेलन जो है ये क्या होगा, तो इस सम्मेलन में कहा गया है नो मनी फॉर टेरर, है ना, आतंक के लिए कोई पैसा नहीं। और ये सम्मेलन जो है ये कहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन विकल्प संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्न में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अब देखो, देश का पहला राज्य है तो क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसने क्या किया है, किस गांव को, तो गांव का नाम याद रखिएगा, 10 पारा गांव। ठीक है, कौन सा गांव, 10 पारा गांव को क्या कर दिया है, एक जैव गांव में बदलने में सफलता हासिल की है। और ये कहां पर है, तो ये है त्रिपुरा में। विकल्प संख्या क्या हो जाएगा, सी। विकल्प संख्या क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले 30वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएंगे कौन, ये हो जाएंगे ऑप्शन ए ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो विकल्प संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रिटायर्ड जज हैं ऋतुराज अवस्थी, इनको 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे 31वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 19वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, 19वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन की बात हो रही है। इसके बारे में आपको क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करना है। पहला कह रहा है इसका आयोजन नामपेन कंबोडिया में किया गया। ठीक है, पहली बात क्या कह रहा है, पहली बात कह रहा है कि इसका आयोजन जो है नामपेन कंबोडिया में हुआ। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। अब बताना इनमें से कौन सा सत्य है। तो देखो, यहाँ पर 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है, जो 19वां भारत आसियान भारत शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है नामपेन, कंबोडिया नामपेन में इसका आयोजन किया गया है। और भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। तो विकल्प संख्या 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे बढ़ेंगे
33वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला, अब देखो यहाँ पर क्या है, पहला है और पहला है तो महत्वपूर्ण हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। 34वें प्रश्न का आंसर करेंगे, अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा किस राज्य में 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा, अब देखो दुनिया का सबसे बड़ा है तो फिर आप ही बताओ, आप ही कमेंट करके बताओ कि ये महत्वपूर्ण होगा कि नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया, तो कहाँ पर यह स्थापित किया गया है? अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा किस राज्य में, और ये भी याद रखना कितने का, तो 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है। राज्य क्या होगा? राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उस पतंग का नाम क्या है? अभी देखिए भारतीय सेना के द्वारा एक पतंग को लॉन्च किया गया है जो क्या करेगी, जो दुश्मन के ड्रोन को शिकार बनाएगी, जो क्या करेगी, जो दुश्मन के ड्रोन को शिकार बनाएगी। भारतीय सेना ने एक पतंग को लॉन्च किया गया है और इस पतंग को क्या किया गया, स्पेशली ट्रेंड किया गया है। किस चीज़ के लिए? तो इसको स्पेशली ट्रेंड किया गया है कि जो दुश्मन के जो ड्रोन हैं, जो पड़ोसी देशों से जो ड्रोन आते हैं, है ना, तो उनको नष्ट करने के लिए इस पतंग को ट्रेंड किया गया है और इस पतंग का नाम क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अर्जुन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अर्जुन हो जाएगा। 36वें प्रश्न की बात करेंगे, भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को कब लॉन्च किया गया है? भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को कब लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर, सही विकल्प हमारा होगा 2021 में भारत में राष्ट्रीय क्या किया गया है? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया है। विकल्प संख्या क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 37वें प्रश्न की बात, किस राज्य ने हिंसा को बढ़ावा देने वाले हथियारों और गीतों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है? पहले आपने देखा होगा कि गानों में क्या होता है, गानों में लोग जो है हथियारों के साथ डांस कर रहे हैं, है ना, पूरी तरीके से हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है, गोली चलाती दिखाई जा रही है। तो किस राज्य ने इस तरीके की चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है? क्योंकि इस तरीके की चीज़ों से हिंसा को बढ़ावा मिलता है, लोग प्रोत्साहित होते हैं और फिर सड़कों के ऊपर उतरकर इस तरीके का कार्य करते हैं। तो ऐसा किसने किया है? पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब राज्य सरकार ने क्या कर दिया है? पंजाब के भी मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है भगवंत मान। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार है और यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर हिंसा को नियंत्रित करने के लिए क्या कर दिया गया है? हथियारों और गीतों के जो गीतों में जो हथियारों का प्रदर्शन होता है, सार्वजनिक जो प्रदर्शन किया जाता है, उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, वर्ल्ड ट्रेड मार्केट 2022 का मेजबान शहर कौन है? बताइएगा। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का मेजबान शहर कौन है? कहाँ पर इसकी मेजबानी की गई है? करेक्ट आंसर, सही विकल्प हमारा होगा ऑप्शन ए, लंदन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। आगे 39वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन बना है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन के लिए किस शहर को चुना गया है? मेजबानी कहाँ पर इनकी हुई है? तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी जो है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 40वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जिन्हें भारतीय प्रवासी दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। प्रवासी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो प्रवासी दिवस हम लोग मनाते हैं 9 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं और इस दिवस पर मुख्य अतिथि किसको बनाया गया है? मोहम्मद इरफान को बनाया गया है। तो ये किस देश के हैं? गुयाना, मॉरिशस, फिजी या इनमें से कोई नहीं। तो 40वें प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं कौन? मोहम्मद इरफान। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 41वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा,
उच्च शिक्षण संस्थाओं के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए गठित पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? के राधाकृष्णन। उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया गया है, जिसके प्रमुख कौन है? राधाकृष्णन है। 42वें प्रश्न का आंसर करेंगे। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना है? कॉलिंस डिक्शनरी ने, ध्यान रखिएगा, कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में ऑप्शन सी, विकल्प संख्या सी, परमा क्राइसिस को चुना है। ठीक है, किसको चुना है? तो परमा क्राइसिस को। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में परमा क्राइसिस को चुना है। आगे बढ़ेंगे। 43वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ेंगे। 44वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 44वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहली बार 3D प्रिंटेड घर खोला है? अब देखो क्या हो रहा है, पहली बार हो रहा है। ठीक है, पहली बार हो रहा है कि सैनिकों के लिए क्या हो रहा है, 3D प्रिंटेड घर जो है उन्हें सौंपा गया है। तो और ये कहाँ पर सौंपा गया है? भारतीय सेना के सैनिकों को कहाँ पर सौंपा गया है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा? अहमदाबाद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किस राज्य ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो कौन सा राज्य है जिसने क्या किया है? जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है, टूरिज्म को उद्योग का दर्जा दिया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। और ऐसा इसने क्यों किया है? पर्यटन को, टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या कर दिया है? पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया है। आगे बढ़ेंगे। 46वें प्रश्न का आंसर करना। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के रूप में किसको? तो हेमंत गुप्ता को नियुक्त किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हेमंत गुप्ता को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो ये सारे अभी करंट अफेयर के प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उडुपी केरल में। ठीक है, कहाँ पर? तो उडुपी केरल में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन विकल्प संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, विकल्प संख्या सी हो जाएगा, 27 दिसंबर को। ठीक है, तो कब? तो 27 दिसंबर को। ठीक है, क्या करते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 49वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जिसे मझगांव डॉक शिपयार्ड द्वारा नौसेना को सौंपा गया है, नाम क्या है? ठीक है, तो देखो 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी है जिसे मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स द्वारा नौसेना को सौंपा गया है, इसका नाम क्या है? वागीर है। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम वागीर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 50वें प्रश्न की तरफ। भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें हाल ही में आयरलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया, तो भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है जिनको भी हाल ही में आयरलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो ये हो जाएंगे कौन? लियो वाराडकर हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या होगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लियो वाराडकर को आयरलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है, चुना गया है। विकल्प संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन अगर पसंद आता है तो सेशन को लाइक और सबसे पहले शेयर कर दो। इसके बाद आगे के 50 क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो और सब लोग क्या कर लो? चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चैनल को सबसे पहले क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन क्या हो जाए? तो आपको मिल जाया करे। ठीक है, क्या हो जाए? तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। सेशन को लाइक और शेयर कर दिए, बाकी लोगों तक पहुंचाइए जो लोग अभी तक सेशन में नहीं जुड़े हैं। 51वें प्रश्न की बात करेंगे। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुई है? अब ये देखो, ये पेरू की क्या है? पेरू की
प्रथम महिला है, और प्रथम महिला है तो क्या हो जाएंगी, महत्वपूर्ण हो जाएंगी। पेरू की राजधानी क्या है, तो ध्यान रखिएगा लीमा है। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा। और यहाँ पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पेरू की राजधानी लीमा में है। और यहाँ पर पहली बार जो महिला राष्ट्रपति बनी है यह है दीना बोलुआर्टे। ठीक है, तो पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे हैं। आगे बढ़ेंगे 92वें प्रश्न की तरफ। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में पूछा जा रहा है तो किसको चुना गया है, तो ये हो जाएंगे व्लादिमीर जेलेंस्की को। ठीक है, किसको, तो व्लादिमीर जेलेंस्की को। ध्यान रखिएगा 2022 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया। अगर 2023 पूछ ले तो 2023 में किसको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, तो ये हो जाएंगे टेलर स्विफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, टेलर स्विफ्ट हो जाएंगे, जिनको क्या किया गया है 2023 में पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। 12वें विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, मेजबान देश कौन है। 12वें विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन का मेजबान देश कौन है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या आपका, सॉरी मिली जो है माली नहीं होगा बल्कि फिजी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो करेक्ट आंसर जो होगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा, फिजी हो जाएगा। ठीक भाई बात। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 54वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है। ठीक है, अब देखो सूर्य का अवलोकन करने के लिए ये पहला मिशन है। ठीक है, इसरो का पहला मिशन है और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है क्या, आदित्य L1 है। ध्यान रखिएगा क्या नाम है, तो आदित्य L1 है। और इसको किससे, तो PSLV C57 से लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, तो इसको PSLV C57 से लॉन्च किया गया है, किसको, आदित्य L1 को। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। फोर्ब्स के 2022 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है, कौन टॉप पर है। ठीक है, फोर्ब्स की 2022 में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की एक सूची जारी की थी और इसमें शीर्ष पर जो है ये है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकल्प संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है, ध्यान रखिएगा 15वें पूछा जा रहा है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और दक्षिण अफ्रीका में पूछ ले कहाँ पर हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में डरबन में हुआ था। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। विकल्प संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, कोविड-19 हेतु दुनिया का पहला इंट्रोनेजल वैक्सीन। अब देखो ये क्या है, ये पहला इंट्रोनेजल है ना। कोविड-19 के लिए आपने देखा होगा कि एक वैक्सीन है जो नाक में डाली जा रही थी, है ना, नाक के माध्यम से। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये पहली इंट्रोनेजल वैक्सीन थी और इसका नाम क्या है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोविड-19 के हेतु दुनिया का पहला इंट्रोनेजल वैक्सीन। आगे बढ़ेंगे, अगले विकल्प की बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम किसकी पहल है, कौन है जिसने फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम को शुरू किया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेजन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अमेजन हो जाएगा। आज के सेशन में हम लोग 100 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग क्या कर दो, शेयर कर दो, जो बाकी साथी नहीं जुड़ पाए तो सारे लोग जुड़ जाए। यूरोजोन का 20वां सदस्य देश कौन बना है, यूरोजोन का 20वां सदस्य देश, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, क्रोएशिया। क्रोएशिया जो है ये यूरोजोन का 20वां सदस्य देश बन गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी है। तो अभी हाल ही में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, हरियाणा में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है, बताइएगा। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस ये कहाँ पर आयोजित की गई है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, नागपुर हो जाएगा। ऑप्शन विकल्प संख्या क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो विकल्प संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
नागपुर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 62वें प्रश्न का, सियाचिन ग्लेशियर में कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। अब देखिए पहली महिला अधिकारी हैं तो महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं। तो पहली महिला अधिकारी जो है ये कौन है, तो ये है शिवा चौहान। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कैप्टन शिवा चौहान जो है ये सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। विकल्प संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, गणितीय विज्ञान संस्थान स्थित है, बताइएगा गणितीय विज्ञान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो विकल्प संख्या बी बिल्कुल करेक्ट होगा, चेन्नई में। गणितीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो विकल्प संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई में। चलिए आगे बढ़ेंगे, 64वें प्रश्न की बात करेंगे। स्वदेश में विकसित पहले जो है हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या। आप देखो, एक तो देखो ये स्वदेश में मतलब कि अपने देश में विकसित हुआ है, अपने देश में विकसित हुआ, और ये क्या है, ये पहला है, पहला हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है, स्वदेश में विकसित पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रचंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रचंड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 65वें प्रश्न की तरफ। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ है। ठीक है, तो 36वां राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा गया है, तो देखो 36वां जो राष्ट्रीय खेल है ये गुजरात में अहमदाबाद में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर, गुजरात में अहमदाबाद में। 37वां अगर आपसे पूछा जाए तो 37वां कहाँ पर है, तो 37वां हुआ है गोवा में। ठीक है, क्या होगा, तो 37वां जो है ये हुआ है गोवा में, और शुभंकर जो है वो क्या होगा, मोगा होगा। ठीक है, 37वां जो राष्ट्रीय खेल है ये गोवा में हुआ है और शुभंकर क्या है, मोगा है। आगे बढ़ेंगे 66वें प्रश्न की तरफ। पॉवर्टी एंड शेयर्स प्रॉस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। विकल्प संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, अपनी मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति शुरू करने वाला पहला उत्तर पूर्व राज्य। अब देखिए ये पहला उत्तर पूर्व राज्य है जो क्या करेगा, अपनी मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को शुरू कर रहा है, और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। विकल्प संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मनरेगा में सुधार हेतु गठित पैनल के अध्यक्ष कौन है। अगर देखो नरेगा की बात करते हैं तो नरेगा कब से, तो नरेगा है 2006। देखो नरेगा कब है, तो 2006 में। और अगर आपसे पूछ ले मनरेगा, अगर आपसे क्या कर ले, मनरेगा पूछ ले, तो मनरेगा कब है, 2009 में है। ठीक है, नरेगा पूछे 2006, मनरेगा पूछे 2009, और मनरेगा में भी सुधार करने हेतु जो पैनल गठित किया गया है उसके अध्यक्ष कौन है, तो ये है अमरजीत सिन्हा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत में 2023 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है। तो देखो 2023 में मतलब आज के दिन। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे, नहीं आज तो 24 है ना, आज अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी तो 2024 चल रहा है, यहाँ पर पिछले साल की बात हो रही है। पिछले साल अगर हम लोग बात करेंगे 2023 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन, तो मिस्र के राष्ट्रपति कौन, फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी जो है ये पिछले साल गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। इस साल अगर हम लोग 2024 में बात करें तो 2024 में कहाँ के, तो ध्यान रखना फ्रांस के। 2024 में कहाँ के, तो फ्रांस के राष्ट्रपति जो है ये क्या है, मुख्य अतिथि के रूप में है। ठीक है, 2024 में कहाँ के, फ्रांस के, और 2023 में कहाँ के, मिस्र के। आगे बढ़ते हैं, पुरुषों के फीफा विश्व कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला। अब देखो यहाँ पर क्रिकेट विश्व कप तो हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर क्रिकेट विश्व कप नहीं फीफा विश्व कप की बात हो रही है। तो पुरुषों के फीफा विश्व कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी स्टेफनी फ्रॉपर्ट। ठीक है, क्या हो जाएंगी, स्टेफनी फ्रॉपर्ट हो जाएंगी। विकल्प संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सोनजल 2022 युवा उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। सोनजल 2022 युवा उत्सव की बात करेंगे, कहाँ आयोजित किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ पर, तो जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित किया गया है सोनजल उत्सव। ऑप्शन क्या होगा, विकल्प संख्या क्या होगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, ओशन सेट
3 उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो ओशन सेट अगर हम लोग बात करेंगे 3 जो उपग्रह है ये लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PSLV C-54 के द्वारा। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, तो C-54 के द्वारा, PSLV C-54 के द्वारा ओशन सेट 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ेंगे, फीफा विश्व कप 2022 में कितनी, अगर हम लोग बात करेंगे 73वें प्रश्न की बात करेंगे, तो बताइएगा फीफा विश्व कप 2022 में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, फीफा विश्व कप 2022 में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है, तो विकल्प संख्या क्या होगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 32 टीमों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। और अगर विजेता की बात करेंगे तो विजेता कौन है, तो विजेता है अर्जेंटीना। ठीक है, कौन होगा विजेता, कौन होगा, तो अर्जेंटीना विजेता है, फ्रांस उप विजेता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस आयोजित की गई है, बताइएगा पहली ग्लोबल मीडिया जो कांग्रेस है ये आयोजित की गई कहाँ पर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अबू धाबी में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अबू धाबी में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न 75वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में नामित किया है। अगर हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में नामित किया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 15 नवंबर को। ठीक है, कब, तो 15 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं, 76वें प्रश्न की बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत की रैंकिंग क्या है। देखो 2022 की बात कर रहा है, 23 की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, 2022 में जो भारत की रैंकिंग है वो कितनी है, वो 8वीं है। 23 में कितना है, 10वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 8वां, 23 में कितना है, 10वां है। विकल्प संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है। आसियान का 11वां सदस्य, देखो 11वां ये भी याद रखिएगा, किस नंबर का, 11वें नंबर का सदस्य बना है, कौन बना है, पूर्वी तिमोर बना है। और पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है, तो दिल्ली है। पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है, दिल्ली है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 2022 में भारत की G20 की अध्यक्षता की थीम क्या है। 2022 में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो 2022 में भारत ने क्या किया है, G20 की अध्यक्षता की है। भारत में क्या किया है, 2022 में भारत ने G20 की अध्यक्षता की है। और इसका थीम क्या है, तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 19वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। नासा ने चंद्रमा के लिए 16 नवंबर 2022 को कौन सा अभियान लॉन्च किया है, बताइएगा। नासा की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, नासा की बात कर रहे हैं, इसरो की बात नहीं कर रहे हैं, नासा की बात कर रहे हैं। नासा ने चंद्रमा के लिए 16 नवंबर 2022 को कौन सा, तो आर्टेमिस 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आर्टेमिस 1 अभियान को लॉन्च किया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं, 80वें प्रश्न की बात करेंगे। विकल्प संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 नवंबर को। ठीक है, कब, तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, 81वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। हाल ही में सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं पूरी तरीके से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। देखो पहला है तो महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा, पहला है तो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 22वें प्रश्न की आंसर कीजिएगा। भारत की किस फार्मा कंपनी ने स्तन कैंसर चिकित्सा के लिए पैल्बोसिक्लिक नामक दुनिया की पहली जेनेरिक टैबलेट लॉन्च की है। अब देखो ये दुनिया की पहली जेनेरिक टैबलेट लॉन्च किया है, तो कौन होगा, ध्यान रखना, MSN लैब्स। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। किस देश की आर बानी गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, 2022 की बात कर रहे हैं, किस देश की आर बानी गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है, तो ये हो जाएंगी अमेरिका की। और अगर पूछ ले 2023 में किस देश की
किस देश की मिस यूनिवर्स बनी है 2023 में, अगर पूछ ले तो ध्यान रखना ये बनी है किस देश की, निकारागुआ की। ठीक है, कहाँ की बनी है, तो निकारागुआ 2023 में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो निकारागुआ की जो है मिस यूनिवर्स बनी है कौन, सेनिस प्लासिनियोस। तो ध्यान रखिएगा निकारागुआ 2023 में निकारागुआ की और 2022 में अमेरिका की। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में केरल का कौन सा जिला, हाल ही में केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है, देश का बताइएगा, केरल का कौन सा जिला है जो क्या हो गया है, जो देश का पहला संविधान साक्षर, पहला है तो महत्वपूर्ण हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी केरल का कोल्लम, ऑप्शन क्या होगा, केरल का कोल्लम, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किस भारतीय टीवी कलाकार को चंद्र मिशन डियर मून के तहत 2023 में स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने हेतु नामांकित किया गया है, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा देव जोशी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, देव जोशी। फिर से देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, देवी जोशी जो है, देव जोशी जो है ये क्या है, तो ये टीवी कलाकार हैं, इनको चंद्र मिशन डियर मून के तहत 2023 में स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने हेतु नामांकित किया गया है। ठीक है, तो क्या होंगे, देव जोशी होंगे। आगे बढ़ेंगे, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है, दुनिया का, अब देखो ये दुनिया का क्या है, पहला है, तो दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम जो है ये लगाया गया कहाँ पर, हैदराबाद में लगाया गया। ठीक है, कहाँ पर लगाया गया, हैदराबाद में लगाया गया। आगे बढ़ेंगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, अगर हम लोग बात करेंगे तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत के 63 देशों की सूची में, भारत जो है 63 देशों की सूची में कौन से स्थान पर, तो 8वें स्थान पर है। ठीक है, कौन से स्थान पर, 8वें स्थान पर है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार इट राइट स्टेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, भोपाल, वाराणसी, नई दिल्ली या फिर MSVT बेंगलुरु। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल रेलवे स्टेशन को क्या किया गया है, तो 4 स्टार इट राइट स्टेशन का अवार्ड से सम्मानित किया गया है भोपाल को। अगले प्रश्न की बात करेंगे, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में किस संविधान संशोधन को सही ठहराते हुए एडमिशन और सरकारी नौकरियों में EWS को 10% आरक्षण बरकरार रखा है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, 103वें संशोधन के द्वारा। 101वें संशोधन में क्या है, 101वें संशोधन में GST है। 102वें में क्या है, तो ध्यान रखना पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 104वें संशोधन में क्या है, तो लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को क्या कर दिया गया है, 10% के लिए उनके आरक्षण को बढ़ाया गया है। ठीक वही बात, विकल्प संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, 103वां संशोधन। आगे बढ़ेंगे, वर्ष 2022-23 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है। 2022-23 की बात हो रही है, 2022-23 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, घाना हो जाएगा। तो ये 90 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब एक बार फिर से आप लोगों से पारंपरिक निवेदन करता हूं कि जितने लोग बाद में जुड़े हो, जितने लोग देरी से जुड़े हो, सभी लोग सेशन को सबसे पहले क्या कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक और शेयर करोगे उतनी जल्दी ही मैं इसी तरीके का दूसरा सेशन आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, है ना। अब आपके UPP के एग्जाम के लिए करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एकदम चुने हुए चुनिंदा करंट अफेयर के प्रश्नों को कराने वाला हूँ। सेशन को बस लाइक शेयर कर दो, जो लोग पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए आगे बढ़ेंगे, 91वें प्रश्न की बात करेंगे। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारत का 54वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व हो जाएगा। विकल्प संख्या ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। पहली बार किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र की विमानन एजेंसी वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। 92वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी शेफाली जेनुजा हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा देखो महत्वपूर्ण क्यों है, महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पहली बार हो रहा है। ठीक है, पहली बार शेफाली जेनुजा जो है ये भारतीय महिला है और इनको क्या किया गया है, संयुक्त राष्ट्र की विमानन एजेंसी वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 53वें प्रश्न की चर्चा करेंगे हम लोग। हाल ही में
डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट ने किस भारतीय राज्य में स्थित मिनीकॉय थुंडी और कदमत समुद्र तट को दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों की सूची में शामिल कर इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रदान किया है? तो ये कहाँ पर हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप में। और अभी आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो घूमने गए थे तो वो लक्षद्वीप ही गए थे, है ना, लक्षद्वीप ही गए थे। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ध्यान दो भाई, ठीक है, अगर हम लोग बात करें क्या, तो डेनमार्क की देखो फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट ने क्या किया है, भारतीय राज्यों में स्थित मिनीकॉय थुंडी, यहाँ पर देखो ध्यान आपको क्या रखना है, ध्यान रखना आपको ये मिनीकॉय थुंडी और कदमत समुद्र तट, ठीक है, इन दोनों के नाम याद रखने हैं। कदमत समुद्र तट और मिनीकॉय थुंडी को दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों की सूची में शामिल किया है और ब्लू फ्लैग याद रखा है, ठीक है, ब्लू फ्लैग प्रदान किया है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, दोनों समुद्र तटों के नाम याद रखिएगा। कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप में है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गुजरात के केवड़िया में संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रभावों का मुकाबला करने के लिए किस वैश्विक मिशन को लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा लाइफ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो लाइफ हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 95वें प्रश्न की तरफ। भारत के 27वें महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? सीजीए कौन बने हैं? चलिए जल्दी से बताइएगा। 95वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। किस देश के लेखक, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम रट डालो, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से ये प्रश्न बनने वाला है। किस देश के लेखक हैं सिहान करुणा तिलका? सबसे पहले तो इनका नाम याद रखिएगा, सिहान करुणा तिलका। इनका एक उपन्यास है क्या? 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा, ठीक है, इनका उपन्यास जो है वो क्या है? द 34 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा, इनका जो है उपन्यास है। और इनके उपन्यास के लिए इनको क्या किया गया है? बुकर पुरस्कार दिया गया है। किस वर्ष का? 2022 का। सिहान करुणा तिलका को 2022 में बुकर पुरस्कार दिया गया है। किस पुस्तक के लिए? द 34 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा के लिए। किस देश के हैं? श्रीलंका के हैं। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 97वें प्रश्न की बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत किस एकल ब्रांड नाम से नया यूरिया का पैकेट लॉन्च किया है? तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा क्या किया है? मोदी जी ने एक राष्ट्र एक उर्वरक का नारा दिया है, एक राष्ट्र एक उर्वरक का नारा दिया है, और इसके तहत एक ब्रांड जो है लॉन्च किया गया है। और ये जो ब्रांड है, ध्यान रखिएगा, जो यूरिया का पैकेट है इसके लिए एक ब्रांड लॉन्च किया गया है, और ये ब्रांड कौन सा है? भारत ब्रांड। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में सीबीआई ने साइबर अपराध गिरोहों को खत्म करने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन चलाया है? तो सीबीआई ने क्या किया है? साइबर अपराध गिरोह को खत्म करने के उद्देश्य से एक ऑपरेशन शुरू किया है। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन चक्र है, ठीक है, ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन चक्र है। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 99वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद तीसरा खाड़ी देश कौन है जिसने स्वदेशी रुपए कार्ड को मान्यता दी है? संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद तीसरा खाड़ी देश कौन बना है जिसने क्या किया है? रुपए कार्ड को मान्यता दी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओमान हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओमान हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। मैंने कहा था आज के सेशन में 100 करंट अफेयर के प्रश्न कराऊंगा, ठीक है, तो ये 100वां और अंतिम प्रश्न है। एनसीआर के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? एससीआर राज्य राजधानी क्षेत्र स्टेट कैपिटल रीजन में किन किन जिलों को शामिल करने की घोषणा की है? ठीक है, राज्य राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं जिनको शामिल किया जाएगा? तो विकल्प संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्नाव को, बाराबंकी को, कानपुर को, लखनऊ से सटे हुए जो ये जिले हैं उन्नाव, बाराबंकी, कानपुर को, इनको क्या किया जाएगा? एससीआर राज्य राजधानी क्षेत्र स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल किया जाएगा। किसकी नकल पर, किसकी तर्ज पर? तो ध्यान रखना एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर। ठीक भाई बात। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। 100 करंट अफेयर के प्रश्नों को हम लोगों ने जल्दी जल्दी देखने का प्रयास किया है। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो, और जल्दी ही इसका पार्ट 2 मैं लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, इस पर जल्दी ही
इसका पार्ट 2 हम लोग लेकर के आने वाले हैं। बस सेशन को आप लोग क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम पर मिलेगी। चलिए अभी के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।